मैंने इस चैनल पे डार्क वेब पे वीडियो बनाया है जो आपको देखना ही चाहिए। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो एक सीधे साधे इंसान के सोच से परे है, जहाँ पे टन्स ऑफ साइबर क्राइम, इलीगल वेपन सेलिंग, ड्रग सेलिंग, चाइल्ड अब्यूज, हिटमैन हैरिंग और इतने तरह तरह के क्राइम्स होते हैं जो शायद आपके दिमाग में भी ना आए। डार्क वेब के अराउंड जो सबसे पॉपुलर चीज़ है वो है रेड रूम्स, जिसमें एक इंसान, वो बच्चा, बूढ़ा, लड़का, लड़की, कोई भी हो सकता है, उसको तरह तरह की चीज़ों से टॉर्चर किया जाता है। और ये सारा सीन लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। लोग इसको पैसे दे के देखते हैं एंड दे कैन डिमांड एनीथिंग। उनको जिस तरह की टॉर्चर चाहिए आपको वैसा ही दिलवाना होगा। बट आज तक ऐसा कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला जिससे कि ये प्रूव हो सके ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब असली है, और एंड में ये बस एक डार्क वेब स्टोरी बन के रह जाती है। बट व्हाट इफ मैं आपको प्रूफ दे दूं कि ये सब चीज़ें नकली नहीं है, बिल्कुल असली है, और आप जान के शॉक हो जाओगे कि इसको एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी डार्क वेब में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेड रूम्स जैसी डिजिटल क्राइम्स एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन में हो रही है जो आज के टाइम पे हर एक फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। मैं बात कर रहा हूँ टेलीग्राम की, और आज हम बात करने वाले हैं आज तक का सबसे डिस्गस्टिंग सरफेस वेव सेक्सटॉर्शन क्राइम, द nth रूम केस ऑफ कोरिया के बारे में। साल है 2019। कोरिया के एक जर्नलिस्ट किम वॉन, हु वर्क्स फॉर द कोरियन न्यूज़पेपर कंपनी हेंक्योरे, वो रोज की तरह अपने पीसी पे काम कर रहे थे कि तभी उनको एक टिप सबमिट होती है जिसमें लिखा होता है टेलीग्राम चैट रूम्स आर बीइंग यूज्ड फॉर सेक्स एक्सप्लॉयटेटिव कंटेंट्स। उन्होंने ये देखते ही माइंड में एक टेम्पलेट बना ली थी, या इट्स गोना बी वेरी सिंपल प्रोजेक्ट। यू नो, आजकल ऐसे किस्से होते रहते हैं एंड पीपल आर नो मोर इंटरेस्टेड ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। दे आर डन। एनीवे, ही सिट्स ऑन द डेस्क एंड स्टार्ट्स लुकिंग इनटू द टॉपिक। उस लीड के ईमेल को ओपन करते ही उसमें कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के नाम मेंशन होते हैं जिन्होंने कुछ एक्सप्लिक्ट वीडियोस डिस्ट्रीब्यूट करे थे फ्रेंड्स को ऑफ टेलीग्राम। Screenshots were attached to the email and his IP along with his exact home location as well as उन वीडियोस के लिंक्स। उन्होंने तुरंत ही उस लिंक पे क्लिक किया and he was entered to a Telegram chat room over 9,000 members। ये कोई एक चैट ग्रुप नहीं था, बल्कि इसमें हजारों अलग अलग ग्रुप्स के लिंक दिए गए थे जिसमें लड़कियां और छोटे बच्चियों से घिनौने काम हो रहे थे। ये पूरा इकोसिस्टम था एंड इट्स प्रमोटिंग रियल ह्यूमन टॉर्चर एंड सेक्सटॉर्शन वीडियोस। दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट ही एक्सपेक्टेड एंड बिलीव मी, इट वाज एग्जैक्टली लाइक रेड रूम्स which anyone can access। उसको कोई भी प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई भी VPN की ज़रूरत नहीं है। He just need a single video link to access this। Believe me, आगे जो आप सुनने वाले हो वो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। Now Kim had no idea यहाँ क्या चल रहा है, कौन वो लोग हैं जो इन ग्रुप्स को रन कर रहे हैं एंड ये किस तरह की चीज़ें लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं। लोग किसी बाक्सा यूज़र नेम को बार बार ले रहे हैं एंड वहाँ पे उनको जितने भी वीडियोस दिखे, लगभग कई वीडियोस में एक वाटर मार्क होता है जो होता है बाक्सा से रिलेटेड। और यहाँ एक और यूजर नेम के बारे में भी बार बार बात होता है जो होता है गॉड गॉड। लोग बोले थे लाइक गॉड गॉड वेयर आर यू, गॉड गॉड हमारा मसीहा है। लोग यहाँ तरस रहे, देवर लाइक मैं मर जाऊंगा, प्लीज सेंड मी द लिंक। और यहाँ हर एक वीडियो पेड है एंड लोग यहाँ हजारों डॉलर्स देके इन वीडियोस को बाय कर रहे हैं। द ओनली पेमेंट मेथड क्रिप्टो इज अलाउड। किम ने जो चीजें उन ग्रुप्स में देखी थी वो मैं अपने मुंह से बता नहीं सकता, मैं बस स्क्रीन में लिख दे रहा हूं, आप पढ़ लो। ये सब देखने के बाद किम ने हर एक हरकत को नोट डाउन किया, हर एक रिकॉर्ड को संभाल के रखा एंड वहां से लौटने के बाद वो फाइनली एक आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं। गेस इसके बाद क्या हुआ होगा? नथिंग, जस्ट एन ऑर्डिनरी न्यूज। लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया, लोगों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सोचा हिज ईमेल वुड फ्लड विद दिस काइंड ऑफ ईमेल, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है जब वो ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। उन्होंने अपनी ईमेल चेक करा बट नथिंग, बट स्टिल ही वाज गेटिंग नोटिफिकेशंस फ्रॉम हिज मोबाइल। उन्होंने जब फोन चेक किया, द चैट रूम वाज गोइंग क्रेजी। वहाँ लिटरली उन्हीं की बातचीत चल रही थी। कोई बोल रहा है कौन है ये रिपोर्टर, पता करो इसके बारे में। कोई ऑलरेडी डन, कोई दिस इज किम, हिज वाइफ, हिज फेसबुक, ओ आई गॉट हिज एड्रेस। किम एक ही जगह में फ्रीज हो चुका था। वो अपने आंखों के सामने अपनी प्राइवेट फोटोज, अपनी इंफॉर्मेशन स्प्रेड होते हुए देख रहा था। किम एक्सपोजिंग चैट रूम्स ओनली वेंट वायरल इन द चैट रूम्स। नोबडी केयर्स अबाउट न्यूज आर्टिकल। बल्कि इसके बाद उन ग्रुप्स की TRP और बढ़ गई और नए नए मेंबर उन ग्रुप्स में आने लगे। कुछ बुरे लोग भी थे
जो इसी का ही फायदा उठाने लगे एंड मेंबर्स बोलने लगे कि न्यूज पढ़ने के बाद हमने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। बाक्सा वाज लाइक इन ग्रुप में उसका भौकाल था। वो उसी ग्रुप का एडमिन था जिस ग्रुप में किम एंटर हुए थे। वो नए नए विक्टिम्स लाता रहता था एंड उनके वीडियोस के लिए बहुत अच्छा खासा पैसा डिमांड करता था। एंड ग्रुप्स में अभी ये ट्रेंड कर रही थी कि किम को कैसे पकड़ा जाए। व्हाट द हेल इज हैपनिंग। किम अगेन अपने ईमेल को रिफ्रेश करते हैं एंड फाइनली ही फाउंड्स एन ईमेल फ्रॉम एन एनोनिमस सेंडर और इसमें लिखा हुआ था, और इसके बाद किम की ईमेल एकदम भर गई। बहुत सारे ग्रुप एडमिन्स उसको ईमेल करने लगे कि हम पे भी एक आर्टिकल लिखो, हमें भी वायरल कर दो। एज आई हैव मेंशन्ड, ये कोई सिंगल चैट रूम नहीं है, ये एक होल इकोसिस्टम है। और इसके बाद बाक्सा अपना नेम चेंज करके द ओनली वन हैंक्योरे प्रमोटेड चैट रूम रख दिया। किम को लगा कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरे आर्टिकल का कोई वैल्यू नहीं है, वो अब इस पे कुछ भी नहीं कर सकते थे। और धीरे धीरे ये केस बंद सा हो गई। कुछ दिनों बाद ये चीजें ट्विटर पे ट्रेंड करने लगी। लोग इस पे प्रोटेस्ट करने लगे, कैच एंथ्रूम्स, कैच बाक्सा, कैच गॉड गॉड। और यही सबसे बड़ी मौका थी कोरिया के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क्स SBS एंड JTBC की नजर इसकी तरफ खींचने के लिए। फॉर कंपैरिजन इट वाज लाइक आज तक फॉर कोरिया, जिनको 47% से भी ज्यादा पॉपुलेशन हर हफ्ते देखते हैं, यानी कि हाफ ऑफ द नेशन। They were also admitted to those groups। अब दो बड़े चेहरे भी इस केस में घुस चुके थे। उन्होंने उसी बाक्सा के रूम में एक मैसेज ड्रॉप किया, हेलो दिस इज SBS न्यूज नेटवर्क, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट बाक्सा और बाक्सा चैट रूम प्लीज रेस्पॉन्ड अस। एंड वो वेट कर रहे थे कि कुछ तो रेस्पॉन्स मिलेगा इससे। When they checked their email, उनको एक एनोनिमस सेंडर से एक मेल रिसीव हुआ था और ये सेंडर और कोई नहीं, बाक्सा खुद था। आर यू लुकिंग फॉर मी। जैसे ही बाक्सा ईमेल करता है, पूरी की पूरी टीम लग जाती है बिना समय गवाए, बिना उसको बोर किए, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन उससे निकालने में। जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे विक्टिम कितने पेन में है, कितने दर्द में है, तुमको गिल्ट फील नहीं होती, पर उसके मुंह से सिर्फ एक ही जवाब निकल रही थी, व्हिच इज मनी। मनी वाज एवरीथिंग फॉर हिम। पहले तो वो उनको इल्यूजन में डाल रहा था। कभी वो यंग कॉलेज स्टूडेंट की तरह बात कर रहा था, तो कभी ट्रेडिशनल कोरियन लैंग्वेज यूज कर रहा था जिनको कुछ लेट 50s के ही लोग जानते हैं। कभी कहता मैं कोरिया, मैं चाइना, और फाइनली बोलता है मैं कंबोडिया में रहता हूँ। जब उन्होंने पूछा व्हाट यू डू फॉर लिविंग, तो वो बोलता है मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी रन करता हूँ एंड आई ऑल्सो सेल ड्रग्स ऑन डार्क वेब। मेरे पास एक क्रिप्टो अकाउंट भी है एंड दिस इज व्हाट आई यूज फॉर एवरी सिंगल पेमेंट। फाइनली SBS की टीम उसको कहती है, ओके वी आर गोना पब्लिश एन एपिसोड ऑन दिस होल केस एंड ऑल्सो ऑन यू। तब बाक्सा के मुंह से जो सुनने को मिलता है वो सुन के आप शॉक हो जाओगे। वो कहता है अगर तुमने एक भी एपिसोड पब्लिश किया तो मैं एक विक्टिम को फोर्स करूंगा वो SBS बिल्डिंग से जंप कर दे, और जितने भी एपिसोड तुम पब्लिश करोगे हर बार मैं एक नया विक्टिम बनाऊंगा और उनमें से कितनों की जान भी जा सकती है। देयर इज नो विनिंग, देयर इज नो राइट चॉइस। लोग अंत में हर्ट होने ही वाले हैं। अब वो उनको ऐसे सिचुएशन में डाल चुका था कि मानो वो कह रहा था कि तुम भाड़ में जाओ और मुझे अपना काम करने दो, यू कांट डू एनीथिंग। और इसके बाद वो एक वीडियो भी ड्रॉप करता है जिसमें एक वाटर मार्क होता है, रिपोर्टर किम्स सेकंड विक्टिम। ही वाज लाइक वार्निंग SBS टीम कि देखो किम ने गलती करी, उसके वजह से एक विक्टिम बना, तुम गलती करोगे तो तुम भी एक विक्टिम बनाओगे। सिर्फ यही नहीं, हर मिनट हर सेकेंड न्यू विक्टिम्स बन रहे थे, न्यू वीडियोस पब्लिश हो रहे थे, क्योंकि टेलीग्राम में इन लोगों की लाइक एक डिफरेंट कम्युनिटी बनी हुई थी, लाइक यूट्यूब। पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम दे वर लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड, दे फेल्ट लाइक ट्रूली डिफीटेड। बट कंट्री के इतने बड़े न्यूज नेटवर्क होते हुए भी और सारे सबूत होते हुए भी वो कैसे चुप बैठ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक एपिसोड पब्लिश कर ही दिया फॉर पब्लिक अवेयरनेस। और इसके एक हफ्ते के अंदर ही अंदर ग्रुप में एक वीडियो पब्लिश होती है। उसमें एक लड़की की फेस एक प्लास्टिक बैग से कवर हो रखी थी। द नेक वाज हैंगिंग फ्रॉम द डोर नॉब। उस वीडियो में उस लड़की का फेस ब्लर था और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में था, क्योंकि बाक्सा उसको फोर्स कर रहा था टू एंड हर लाइफ, तो उसको बचाना बहुत जरूरी था। फेस तो ब्लर था पर वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसकी आइडेंटिटी पता चल सके। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बस एक चीज जो उनको दिख रही थी वो था उस लड़की के हाथ में एक पिंक ब्रेसलेट। उन्होंने क्या करा, उस ग्रुप में जितने भी पुराने वीडियोस थे उन सारों को खंगालना शुरू कर दिया, और हजारों वीडियोस देखने के बाद
आखिरकार उनको वो पिंक ब्रेसलेट वाली लड़की की एक वीडियो मिल ही जाती है, बट उस वीडियो में भी उस लड़की के फेस के अलावा ऐसा कुछ भी क्लू नहीं था जिससे उस लड़की की आइडेंटिटी पता चल सके। कम से कम एक क्लू मिल जाए तो शायद उस लड़की की जान बचा जा सकती है। पुलिस अपना फुल पोटेंशियल यूज करती है एंड छोटे से छोटे डिटेल को परख करती है। वीडियो में उनको ये दिखता है कि उस लड़की के पीछे बहुत सारे किताबें रखे हुए हैं। उनमें से एक किताब में उस लड़की का नाम और उसकी स्कूल का नाम लिखा हुआ है। ये चीज उनको बहुत हेल्प करती है उस विक्टिम का आइडेंटिटी पता करने में। पहले वो स्कूल का एड्रेस लेते हैं, फिर वहाँ से वो आखिरकार लड़की तक पहुँच ही जाते हैं और सक्सेसफुली उस लड़की को बचा लिया जाता है। उसके रूम में दे फाउंड द सेम बुक्स, सेम वीडियो लाइक डोर नॉब एंड सम नोट्स लाइक बाक्सा स्लेव, आई लव यू बाक्सा। अब पुलिस को धीरे धीरे क्लूज मिलने लगे थे। एक और मददगार चीज उनको मिलती है। किसी ने एक लीड में किसी ने ये मेंशन करा था कि बाक्सा बेस्ट कॉइन नाम का क्रिप्टो प्लेटफॉर्म यूज करता है, और ये चीज किसी ने ग्रुप में बता दिया कि ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथों लग चुकी है। चैट रूम स्टार्टेड पैनिकिंग। उनको लगा वो सब पकड़ लिए जाएंगे, उनको ट्रेस कर लिया जाएगा और सबको जेल जाना पड़ सकता है। पर बाक्सा सबको अश्योर करता है कि जितने भी लोग पेमेंट करके ग्रुप ज्वाइन किए हो वो सब बिल्कुल सेफ है। जब ये बात पता चल चुकी थी बाक्सा बेस्ट कॉइन नाम का प्लेटफॉर्म यूज करता है तो इसका तो कुछ इंतजाम उसको करना पड़ेगा। तो वो डिसाइड करता है जितने भी बिटकॉइंस उसके अकाउंट में है वो उनको कैश में कन्वर्ट करेगा एंड फिर दूसरा प्लेटफॉर्म में शिफ्ट करेगा। पुलिस उस पे नजर बनाए रखी थी तो इसलिए कैश आउट करते वक्त उसको पकड़ा जा सकता था, पर वो कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी यूज करता है जिससे उसको पकड़ना नियरली इम्पॉसिबल था। वो बिटकॉइंस को किसी दूसरे फ्रेंड के वॉलेट में ट्रांसफर करता था, फिर वो फ्रेंड उसको कैश में कन्वर्ट करता था और बाक्सा के बताए गए स्पॉट पे मिलके वो बाक्सा से पैसों की अदला बदली करता था। दिस वाज द रीजन जिसके वजह से बाक्सा को इस तरह से पकड़ना इम्पॉसिबल था। तो पुलिस को कोई दूसरा तरीका चाहिए था। तो पुलिस को याद आता है कि बाक्सा ने खुद ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम रन करता है। तो पुलिस ने क्या करा, जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज थे उसमें बाक्सा नाम के यूजर नेम को ढूंढना शुरू कर दिया। बाक्सा का तो कहीं से पता नहीं चला, पर K8 घूस नाम का यूजर नेम कई सारे फोन स्कैम्स में इन्वॉल्व था। और जब उन्होंने बाक्सा का टेलीग्राम चेक किया तो यही K8 घूस नाम का यूजर नेम उस अकाउंट से लिंक था। जांच करने में ये पता चला कि इन फोन स्कैम्स में ली एंड कीम नाम के 2 पर्सन्स इन्वॉल्व है जो एक बार अरेस्ट भी हो चुके हैं। और सरप्राइजिंगली उनसे बातचीत से ये पता चलता है कि वो दोनों बाक्सा के लिए ही काम करते हैं। सिर्फ यही नहीं, बाक्सा का वन ऑफ द मेन पार्टनर का भी पता चलता है जिसका नाम था बुडा AKA कैंग, एंड इस पे भी एक लड़की को स्टॉक करने के चार्जेस लगे हुए थे। अब ये सारे बंदे ली, कीम एंड बुडा इस टेलीग्राम केस में इन्वॉल्व थे और ये बुडा नाम का बंदा ही बाक्सा को कैश आउट करके देता था। इन तीनों का एक कॉमन पॉइंट था जहाँ पे ये मिलके बाक्सा से पैसों की अदला बदली करते थे, और वो था एक अपार्टमेंट का फायर हाइड्रेंट। उस जगह की हजारों CCTV फुटेज देखने के बाद उनको एक सस्पिशियस गर्ल दिखती है जो कई सारे फुटेज में देखने को मिलती है, जिसका बिहेवियर काफी स्ट्रेंज था। उसको छिपके फॉलो करने के बाद वो लड़की आगे जाके एक इंसान को पैसा देता था। पुलिस को पता चल गया कि यही बाक्सा का सेकंड मेन पार्टनर है, बट वो इंसान वही फायर हाइड्रेंट देके एक स्टेयर से ऊपर जाता है। फिर एक और इंसान आता है और वो पहले वाले इंसान को पैसा देता है। They were wrong। उन्होंने जिसको सेकंड पार्टनर समझा था वही असल में बाक्सा था। अब पुलिस जल्दबाजी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अगर सीधे उसको पकड़ लेते तो वो सबूत कहीं पे छिपा लेता या तो मिटा देता। सो इसलिए उन्होंने राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी का वेट किया और टेलीग्राम चैट रूम्स को नोटिस किया। When they found everything is fine, किसी को इसी के बारे में कोई भी खबर नहीं है। तब एक दिन बाक्सा जब अपने बाइक राइड पे निकल रहा था तो पुलिस ने उसको रास्ते में झपट लिया। उसको से 24 साल का चोजोबिन, जो दिखने में बच्चा जैसा था पर क्राइम उसने बहुत बड़ी करी थी। अरेस्ट होने के बाद उसने एक अजीब सी स्टेटमेंट दी। I apologize to everyone who has suffered because of me. Thank you for ending the life of a demon that I could not stop. आखिर इतने बड़े केस का एक मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है और अरेस्ट होने के बाद उसको 40 साल की प्रिजन टाइम मिलती है। पर उन लोगों का क्या जो स्क्रीन के पीछे विक्टिम्स को देख रहे थे, उनको टॉर्चर कर रहे थे। तो इसलिए इस केस के बाद कुछ वेबसाइट सामने आई जो व्यूअर्स का रियल आइडेंटिटी रिवील कर रही थी, एंड द एस्टिमेटेड नंबर वाज 260K प्लस जो इन चीज़ों को देख रहे थे।
इन चैट रूम्स में अभी सन्नाटा छाया हुआ था, पर यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तभी एक यूजर की तरफ से एक मैसेज ड्रॉप होता है जो पिछले 11 महीनों से इनएक्टिव था, और वो था गॉड। इसको हम कैसे भूल सकते हैं?